ABCD बिल्डिंग क्यों ना इस पर जी यही है ABCD हाँ जी यही है। मतलब धलेरा की गवर्नमेंट की तरफ से जो बिल्डिंग है, धोलेरा का पूरा जो ऑफिस बनेगा ना वो यहीं से ऑपरेट होगा हर चीज़ का। मतलब धलेरा का गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिस है वो ये बिल्डिंग है। हाँ जी, ये इधर जो लेफ्ट में कंस्ट्रक्शन चल रही है टाटा की है। टाटा का हाँ जी ये टाटा की। अब जैसे ये है हमें नहीं पता क्या बन रहा है, हमें भाई दो चार जो चीज़ें पता है उन्हीं को तो बता पाएंगे हम। जो मैप के ऊपर मैंने आपको बताया था ना एक्टिवेशन एरिया, यानी कि जो पूरा शहर डेवलप कर रही है गवर्नमेंट 920 स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें से 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया वो यही वाला पार्ट है। अभी आप आए हैं एक्सप्रेस हाईवे से, आते हुए एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था मेन हाईवे पे। एयरपोर्ट को क्रॉस करने के बाद में एक टोल आया था, जैसे टोल को आपने क्रॉस किया स्मार्ट सिटी का एरिया स्टार्ट हो गया, यानी SIR बाउंड्री स्टार्ट हो गई। टाउन प्लानिंग फर्स्ट का एरिया था वो आमली गाँव, आमली लिखा हुआ भी था, TP1 भी लिखा हुआ होगा। वहां से ये स्मार्ट सिटी का एरिया है जिसके अंदर आप 16 किलोमीटर आए। ठीक, हम जिसमें खड़े हैं ये टाउन प्लानिंग सेकंड का पार्ट है TP2, जिसमें 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया, यानी गवर्नमेंट का फर्स्ट फेज स्टार्ट। अब ये इंडस्ट्रियल पार्ट है तो आपको इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ रही है। ठीक, अब इसमें SR एक्ट का रूल बताया था प्लग एंड प्ले का, भाई किसी को भी इंडस्ट्री लगानी है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू अपनी लैंड एक्वायर करेगा और अपनी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेगा। तो उसका लाइव एग्जाम्पल है टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट, गवर्नमेंट के थ्रू इन्होंने लैंड ली, अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब इनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में रोड अपने सामने, बिजली टोरेंट पावर के थ्रू आती है। दूसरा जो टाटा का सोलर पार्क है जहां से 300 मेगावाट बिजली बन रही है वहां से प्रोवाइड होती है। पानी के लिए इस पूरे एरिया में नर्मदा नदी की पाइपलाइन है, क्योंकि ग्राउंड वाटर खा रहा है, समुद्र नजदीक है इसलिए, तो ऑलरेडी नर्मदा नदी की पाइपलाइन। सेकंड, ये आपके बैक साइड में जो आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल रिवर है। जितनी भी ये टाउन प्लानिंग की रोड्स हैं पूरे एरिया की, इसके नीचे 3x3 मीटर की टनल्स है। बारिश का पानी रोड से टनल में जाता है और टनल से इस रिवर में स्टोर होता है। लास्ट 3 ईयर बारिश का पानी है जो आप देख रहे हैं। ठीक, यहाँ से ये पानी जाएगा WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। रास्ते में आपने देखी होगी 3 ब्लू कलर की बिल्डिंग आई थी, वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वहां से फिल्टर होके आएगा इन पानी की टंकियों में। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में 20 पानी की टंकियां हैं और हर टंकी में 10 लाख लीटर पानी स्टोरेज की कैपेसिटी। तो रोड, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन आप देखते हुए हैं। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डेवलप करती जाएगी, जो भी एरिया जिसके लिए भी फाइनलाइज है उसका इसी बेस पे ही डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? थैंक यू। मकान सब चीज़ें अरेंज करता है ना वो दिल्ली का। टाटा की रिक्वायरमेंट है कि साल 7,000 एक्टिव जोन देखने के बाद धुलेरा का अब हम चल पड़े हैं धधुनका की तरफ, जहां पर धुलेरा की ABCD बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस कंट्रोल बिल्डिंग इसे कहा जाता है। और ये जो बिल्डिंग है हमारी ऊपर देखो, इसके ऊपर धुलेरा लिखा भी है। यहीं से प्लग एंड प्ले हर सिंगल विंडो सिस्टम रहेगा ABCD बिल्डिंग में। और यहाँ से अब हम चल रहे हैं मयूर सिग्नेचर, जो कि बिल्कुल SIR बाउंड्री के ऊपर है। SIR बाउंड्री यहाँ से लगभग कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर है। और वहाँ पर हम देखेंगे मयूर सिग्नेचर, उसके बाद जाएंगे हम मयूर पैराडाइज, मयूर ग्रीज 1, मयूर ग्रीज 2 और मयूर ग्रीज 3, और उसके बाद जाएंगे मयूर अनंता 1 और
मयूर अनंता। और उसके बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट देखने। बने रहे मेरे साथ। और अब हम थोड़ी देर में मयूर सिग्नेचर पहुंचने वाले हैं। स्टेट हाईवे बहुत अच्छा है। एक्टिवेशन एरिया जहाँ पर टाटा वगैरह की इंडस्ट्रीज थी ना, सामने आ जाओ। वहां से हम आए धोलेरा। धोलेरा से हमने लिया ये वाला ABCD बिल्डिंग वाली रोड। ABCD बिल्डिंग आई थी, धोलेरा लिखा हुआ, ठीक है। उसके आसपास का जो एरिया देख रहे हैं पिंक कलर, ये है IT एंड नॉलेज पार्क का। तो इतना तो IT एंड नॉलेज पार्क आ गया। IT एंड नॉलेज पार्क खत्म होते ही अंदर का रेजिडेंशियल, दोनों तरफ जो खेत थे, आगे एक गांव आया था बड़ियाड़ करके, राइट साइड में बड़ा सा गांव था ना, उस गांव तक ये रेजिडेंशियल पार्क। जैसे इसको क्रॉस किया, ये है पूरा ग्रीन बड़ियाड़ गांव के बाद में। फिर आए आप इस बाउंड्री तक, ठीक। यहाँ पर लगा था राइसिंगगढ़ का बोर्ड लेफ्ट साइड में, और फिर आपने टर्न ले लिया। टर्न लेके हम आए अंदर 1 किलोमीटर, यहाँ मयूर सिग्नेचर, ठीक। तो ये रेवेन्यू रोड, जिस रोड से आए, ये है 60 फुट अप्रूव। फ्यूचर में ये 60 फुट तक जाएगी, ठीक। यहाँ से SIR बाउंड्री 0 किलोमीटर, क्योंकि रोड के उस साइड में SIR है, इस साइड में हम खड़े हैं, ठीक। 1 किलोमीटर स्टेट हाईवे, 12 किलोमीटर ABCD बिल्डिंग, और 13 किलोमीटर ये जो आपने की टाटा की, ठीक। अब यहाँ पर रिन्यू पावर की इंडस्ट्री थी, टाटा सेमीकंडक्टर का कंस्ट्रक्शन वर्क था, और अदर भी कंस्ट्रक्शन वर्क थे। बसेस वगैरह देखी थी, खड़ी थी जो, ऐसे हालांकि अंदर उससे भी ज्यादा थी। जितने भी एम्प्लॉयमेंट है वो जाते हैं सीधे तेंदुका, यहाँ से अप डाउन कर रहे हैं। समझ गए बात को आप? उसी रोड पे बीच में, ठीक। अब 20,000 अगर पॉपुलेशन जैसे टाटा इकलौती बात करते हैं, तो 20,000 को अप डाउन करवाया जा सकता है? नहीं करवा सकते भाई। कितनी गाड़ियां लगवाओगे आप? क्लियर, ठीक। इसलिए ये पोर्शन है। समझ गए आप बात को? देखा जाए तो या सबसे पहले जो एंड यूजर आएगा वो इसी रोड पे आएगा, क्योंकि जॉब करने यहीं जाना है, तो सबसे नियर बाय यही है, ठीक। इसलिए क्लियर। अब आते हैं सिग्नेचर पे। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। हो गया या बचा कुछ? चलिए, ये है अपने सिग्नेचर का मैप। ये वो रोड, मैं इधर आ जाता हूँ, ये वो रोड जिस, हाँ पूछिए। जो अभी जैसे सर, अभी जैसे आपने बताया तो समझ में आ गया। इम्प्रूवमेंट कब तक स्टार्ट होगा, यानी दिखने लगेगा? देखिए, पॉपुलेशन जैसे जैसे आ रही है, 27 से स्टार्ट होगी, 2030 तक 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट अगर 1.5 लाख आता है तो इम्प्रूवमेंट अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। पॉपुलेशन आने के ऊपर ही इम्प्रूवमेंट है भाई। आज हम आए, ये रोड ऐसी है, रीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ठीक। आज दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पहले जो रोड थी, आपका बचपन था तब का, आपका था तब, उस समय जैसी थी, आज आपका और मेरा है समय, ठीक है। तो आज रिंग रोड भी है, जो डबल रोड हुआ करती थी आज वो 6 लाइन हाईवे में कन्वर्ट हो गई। रीजन पॉपुलेशन भाई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें, ठीक। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वो वाली बात है। इसमें टाइम पीरियड वगैरह जैसे किस चीज का? यानी कितना से 1 साल 2 साल 3 साल? मैंने आपको इसी का तो एग्जांपल दिया। 27 से पब्लिक आनी स्टार्ट हो रही, तो 30 तक अगर 1.5 लाख डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट भी तो है, ठीक है। अब 1.5 लाख का 2.5 गुना कर दीजिए आप टोटल, वो उतनी पॉपुलेशन 2030 तक। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन आती जा रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक। डिमांड के ऊपर सारी चीजें होती है ना। चलिए, अब ये जो रोड है जिससे हम आए, हम खड़े हैं यहाँ एंट्रेंस पे, ठीक। हाँ, ये जो बाउंड्री है तो लास्ट कोना, तो वो आपको जो बाउंड्री दिख रही है ना, वो वाली है। उसके इधर वाली अपनी लैंड है, यहाँ से ये पूरी सिग्नेचर की लैंड स्टार्ट हो रही है। और ये वाला जो है, ये जो रोड बन गई, बनी हुई रोड दिख रही है आपको, उसके इस साइड में जो खंबा दिख रहा है, ये यहाँ तक का ये पूरा फ्रंट है अपना, ठीक। टोटल 114 बीघा लैंड के अंदर है, 994 प्लॉट, ठीक। अब जिस तरह से यहाँ पे खेती बता रहा हूँ, मैंने जैसे कहा था, कोई भी प्रोजेक्ट जब हम शुरू में लॉन्चिंग के टाइम पे हम बुक करते हैं, सारे ऐसे ही दिखते हैं। अब ये बोर्ड लगा है सिर्फ, और बनने के बाद कैसे दिखेंगे वो अगले अब इसके ऊपर होगा डिमार्केशन, वो दिखाऊंगा मैं आपको। वैसे अनंता में भी देख लेंगे, एनक्लेव पे भी देख लेंगे। उसके बाद होगा फुली डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका जैसे फुली डेवलपमेंट है तो 28 तक में है। किस तरह से होगा तो वो अगले वाले प्रोजेक्ट में अपन जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे फुली डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक। ये धुलेरा से ददुनका जाने वाली रोड है, स्टेट हाईवे। और ये जो है सामने, ये मयूर कोर्टयार्ड सामने बन रहा है, 23 को शायद उद्घाटन है इसका।
और ये सारी मेन रोड है। इधर ये मयूर ग्रीन पैराडाइज और इसके बाद मयूर ग्रीन 1 है, उसकी भी डिमार्केशन और बाउंड्री वॉल हो चुकी है और काफ़ी काम यहाँ हो चुका है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। ऊपर से हाँ, ये है मयूर ग्रीन 1 और इसमें सड़कों का काम चल रहा है, डिमार्केशन का काम भी चल रहा है और बाउंड्री वॉल हो चुकी है पूरी की पूरी यहाँ पर। और ये सारा ग्रीन पैराडाइज, मयूर ग्रीन पैराडाइज है। जब मैं यहाँ से 1.5 साल पहले आया था तो दूर तक मुझे जंगल नज़र आता था, लेकिन अब मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि जहाँ पे हमारा प्लॉट है वहाँ पे डेवलपमेंट जो है ना काफ़ी हो चुका है। बस पार्क बनने काफ़ी हैं, इसमें रह गए हैं पार्क बनने वगैरह। और सामने जो झंडे लगे हुए हैं ये है मयूर कोर्टयार्ड, जिसका भी 23 मार्च को शायद इसका उद्घाटन है। यहाँ पर विलास बनेंगे यहाँ पर मयूर कोर्टयार्ड। सैंपल दिखा दो, सैंपल ये सैंपल है, ये सैंपल है विलास के। 2 महीने बन के तैयार है। शायद इसका जो कॉस्ट इन्होंने बताई है 70 लाख रुपए है एक विला का कॉस्ट, और जो इसकी लीज रहेगा 45,000 रुपये महीने का रहेगा 5 साल के लिए। मेरे को लगता है कि इस समय इन्वेस्टमेंट का सही समय है यहाँ पर धुलेरा में। उसके बाद जो लेट होगा वो लेट होता ही चला जाएगा। और ये जो सड़कें वगैरह रहेंगी इस तरीके से सड़कें रहेंगी हमारे प्लॉटों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, इस तरीके से पिलर्स वगैरह लगेंगे, लाइट वगैरह लगेंगी। और सामने गेट है सोसाइटी का। और ये जो रोड है ये भावनगर दधुनका वाली रोड है पूरी, सॉरी धुलेरा से धधुनका जा रही है रोड। अभी जितने एम्प्लॉई हैं वो अधिकतर धधुनका एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ रहते हैं, वहीं से डेली 30-40 बसें आती हैं, उन्हीं से सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं। ये मयूरता अनंत है और जैसे आप यहाँ बोर्ड देखें मयूर अनंता फर्स्ट है ये प्रोजेक्ट, और इसमें डिमार्केशन वगैरह हो चुकी है, अंदर रोडें भी बन चुकी हैं, बस भराव होना बाकी है। प्लॉटों के नंबर डल चुके हैं और इसी के बराबर में है मयूरता अनंत 2 जो है इसके बराबर में है नया प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है। और ये जो रोड है जो रोड है 60 फीट की जो है पूरी रोड बनने वाली है, रेवेन्यू रोड। ये जितनी रोड है कनेक्टिंग रोड है सारी 60 फीट की ये बन जाएंगी, अभी जो है कम चौड़ी है और काफ़ी बढ़िया है। इसके पीछे ही मयूर ग्रीन 2 और 3 है इसका प्रोजेक्ट मयूर्स वालों का। और आप देख सकते हो इसमें पूरा जो है मेन रोड 12 मीटर और अंदर के रोड 7.5 मीटर। और ये प्लॉटों के नंबर भी डले हुए हैं इसमें। इस तरीके से आपको पूरा नंबर डल के मिलेंगे और 3 फीट का भराव होना है इसमें साथ में। क्रॉस किया वहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लाइन स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये आपका वाला बता रहा अभी एक्सप्रेस हाईवे आप एंटर हुए थे पीपली से, एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस करते ही राइट साइड से पूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लाइन है। ठीक, जिसमें आप चलते हुए आए जहाँ ये बाउंड्री आई, बाउंड्री से पहले वाला जो राइट प्लेस है पूरा वहां पर आएगी तीनों इंडस्ट्रीज, एमआरओ वगैरह। ठीक, रनवे जितने भी हैं वो आएंगे इस बाउंड्री में। फर्स्ट फेज में 2 रनवे कंप्लीट होंगे, एक 4 किलोमीटर और एक 3.5 किलोमीटर, जो जिसकी की डेडलाइन है गवर्नमेंट की दिसंबर 2026। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट फेज में। आगे फ्यूचर में रनवे और बनेंगे, जिसमें एक जो व्हाइट कलर वाला देख रहे हैं ये है टर्मिनल, उसके आगे एटीसी बिल्डिंग का काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक। और एक जो ये बाउंड्री के पास आया नियर बाय में, तब एक ब्रिज टाइप बना हुआ आया था, दोनों तरफ पानी था। ये है आर्टिफिशियल रिवर का स्पेस। टोटल 6 रिवर बनेगी, 5 तो बनेगी स्मार्ट सिटी के अंदर, 1 बनेगी यहाँ, 5 इससे कनेक्ट रहेगी। तो अभी तो बारिश के पानी को स्टोर करके रीयूज किया जाएगा, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में बाढ़ जैसे हालात हो जाए तो 5 रिवर इससे कनेक्ट है और ये वाली आगे जाके खंबात की खाड़ी से पानी निकालने के। क्लियर? तो यहाँ जो इस साल एयरपोर्ट चालू होने की संभावना है या अगले साल तक होगा? ये लगभग दिसंबर 2026 तक कंप्लीट होंगे, मार्च 27 तक ये ऑपरेशन। कार्गो या सिविल दोनों। और ये हमारे कितने रनवे रहेंगे लगभग इधर, कुछ आइडिया? रनवे का अभी फिक्स आइडिया नहीं है, बाकी 6 से 7 रनवे हैं। ये सर आए हुए हैं जाने के लिए, क्या नाम सर आपका? नई दिल्ली से। ये
तो आपने भी यहाँ लिया हुआ है धुलेरा में, किसके अंदर लिया आपने? और इन्होंने शायद अनंता में लिया हुआ है, अनंता में। और आपने सिग्नेचर। तो ये अच्छी बात है, जितने यहाँ लोग हैं सारे इन्वेस्टर हैं, और मेरे को लगता है सबको थोड़ी जो है ना जमीन में सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने भी करा था, इसका हम आज फायदा उठा रहे हैं। यदि आज हम इसका इन्वेस्ट करेंगे तो इसका हमारे बच्चे फायदा उठाएंगे। तो बने रहे सफरनामा 001 के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। ये आप देख पा रहे हैं धुलेरा एयरपोर्ट का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। गेट भी बन चुका है और हम यहाँ से पहले वो जो दीवार लग रही है उसके कोने से खड़े होकर एयरपोर्ट देखते थे, लेकिन अब एयरपोर्ट का काम बहुत तेज़ी से बन चुका है, हो चुका है। लगभग कह रहे हैं इस साल पूरा हो जाएगा ये एयरपोर्ट। ये है धुलेरा का एयरपोर्ट, जिसका बार बार कहा जाता है कि यहाँ कार्गो का एयरपोर्ट का संचालन शीघ्र होगा। और थोड़ा आगे देखिए तो कोई बात नहीं, फोटो वगैरह ठीक है, बाकी पीछे का तो अपना आप सिविल लोगों के लिए भी जल्दी शुरू होगा। यही है वो एयरपोर्ट धुलेरा का। अशोक जी, जब हम लास्ट टाइम आए थे तब हम पीछे रुका करते थे, इस बार हम यहाँ आगे तक आ गए और ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन पिछली बार हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं पिछली बार ही आया था तो वो पीछे जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, मैं एयरपोर्ट का बोर्ड लगाया हुआ था। हाँ। और वहीं से खड़े होकर एयरपोर्ट देखते थे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि एक साल के अंदर अंदर काफी यहाँ प्रोग्रेस हो गई है और एयरपोर्ट जो है बनकर लगभग 60% तैयार है इसमें। ये जो रोड दिख रही है, हाँ, ये रोड उस समय कहीं नहीं दिखती थी और ये जो एक्सप्रेस हाईवे है उससे डायरेक्ट एंट्री यहाँ रहेगी। ये इसका गेट बन गया। अभी पीछे में 2-1 महीने पहले आया था तब भी यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ तो अगली बार जब हम आएंगे तो यहीं से फ्लाइट होगी, मे बी शायद मार्च 27। चलो वेरी गुड। और इसके आगे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ATC टावर है, उसके आगे वहीं पे रनवे बन गया। तो अगली बार ये हमारा 13 जो अगली बार जब हम राजेश जी के साथ आएंगे तो धुलेरा एयरपोर्ट पर ही उतरेंगे। क्या बात है। ATC टावर है वो सामने जो दिखाई वो बता रहे हैं ना, वो सामने। अच्छा, जो दिखाई दे रही है सामने। जी जी। बस ये है, हर बार जब आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है। अच्छा, जब भी हम आते हैं तो हमें 25-30% प्रोग्रेस ज्यादा ही दिखाई देती है यहाँ पर। अब कहने को तो लोगों को लैंड बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, कहते हैं कि लैंड खाली पड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ने लैंड जो है अपने हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने पार्कों के हिसाब से, इको टूरिज्म के हिसाब एज पर रिक्वायरमेंट है। 17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है पूरा, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की लैंड है ये। हाँ, इसलिए खाली दिखाई देता है क्योंकि एयरपोर्ट जहाँ भी आता है वहाँ क्या कहते हैं डेवलपमेंट 10 अभी गुना बढ़ आपने जाता है। रास्ते में देखा होगा AJU ग्रुप जो होटल इंडस्ट्रीज है, जापान का ग्रुप है, उसने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। वो सारे जैसे हमारे दिल्ली में है ना, सारा वहाँ पर एक एयरपोर्ट के पास होटल है, सारे वहाँ उसके आगे वो सारा होटल्स का ग्रुप आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और अब नेक्स्ट टाइम Thank you, आपको डेवलपमेंट दिखाएंगे धुलेरा की कि क्या क्या डेवलप हो रहा है। और होटल से हमने पूरा धुलेरा विजिट करा, मयूर एनक्लेव और मेरे के जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है हमने सारे प्रोजेक्ट देखे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मैं लगभग 1-1.25 साल बाद आया हूँ, तो मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि 30 से लेकर 40% प्रोग्रेस जो है धुलेरा में हो चुकी है। और अब यदि अभी भी वेट एंड वॉच करते रहे ना तो ये चीज़ें हमारे हाथ से निकलती चली जाएंगी। यदि आपने इन्वेस्ट करना चाहते हो धुलेरा में तो ये बिल्कुल सही समय है, और सही समय का मौका का फायदा उठाते हुए आप जो है इन्वेस्ट करें तुरंत। हम ये नहीं कहते आप मेरिट के साथ करें, कहीं भी इन्वेस्ट करें जरूर आप। बट धुलेरा में हर आदमी का कोई ना कोई लैंड होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, होना चाहिए। हाँ, आपके नाम पे कुछ ना कुछ लैंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य जब भी सुरक्षित है जब आपके धुलेरा में जमीन भी है। धन्यवाद।